एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है। राजस्थान में भी एसआईआर होगा। केरल, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु में एसआईआर अभियान चलाया जाएगा। कल से एसआईआर की शुरुआत होगी। अगले साल चुनाव के चलते असम में भी एसआईआर नहीं होगा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, राजस्थान में भी एसआईआर होगा, अभियान चलाया जाएगा। और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहला चरण आपको बता दें कि बिहार में संपन्न हुआ है। अब दूसरे चरण में 12 राज्यों को शामिल किया गया है और इसमें राजस्थान का नाम भी है। तमिलनाडु में भी एसआईआर होगा और ये शुरुआत कल से हो रही है। केरल, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु समेत 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर की शुरुआत होगी। और राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अपने बीएलओ नियुक्त कर लें। और आपको बता दें कि हर बीएलओ जो है वो हर घर में 3 बार जाएगा और वोटर की नाम, उसके बारे में जो भी जानकारी है उसको चेक किया जाएगा। तो 12 राज्य ऐसे हैं जहां से एसआईआर जो है अब दूसरे फेज में शुरू होने जा रहा है। राजस्थान का नाम भी इसमें शामिल है। केरल, यूपी, तमिलनाडु समेत 12 राज्य हैं और वोटर लिस्ट को इसके बाद अपडेट किया जाता है। इसी की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर जो है वो बेहद जरूरी है। बीएलओ 3 बार वोटर लिस्ट को चेक करेंगे, उसके बाद ये अपडेट की जाएगी। तो देश के 12 राज्यों में विशेष इंटेंसिव रिवीजन अभियान की शुरुआत हो रही है और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। नए वोटर्स के नाम जोड़ने, त्रुटियों को सुधारने का काम यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि एसआईआर की शुरुआत जो है वो बिहार से हुई थी और यहां एसआईआर कामयाब रहा। हालांकि वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बात। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। सुशांत, दूसरे फेज की ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। एसआईआर अब राजस्थान में भी होगा। जो मतदाता हैं उनकी घर पर बीएलओ 3 बार जाएंगे, जांच होगी, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। अब कल से यहां पर शुरुआत हो रही है। कई राज्य ऐसे 12 राज्य ऐसे हैं, उसमें राजस्थान का भी नाम है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी इस बात की और पहले इस ओर इशारा भी किया जा चुका था कि बिहार के बाद ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में शुरू होगी, खास तौर पे जिन राज्यों में चुनाव होना है। और राजस्थान जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो उस दिशा में प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि आज रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट जो है फ्रीज हो जाएगी, यानी उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर के तहत होगी। और एसआईआर में जो मकसद है बिल्कुल स्पष्ट और साफ कि कैसे
स्क्रूटनी की जाए, एक तरीके से निरीक्षण किया जाए और अभी तक जो मतदाता हैं उनमें से अगर जो लोग दुनिया में नहीं हैं, जिनका निधन हो गया, उनके नाम कैसे हटाए जाएं और जो 18 साल बाद जो पहली बार वोट देने के लिए काबिल हैं, उनके नाम कैसे जोड़े जाएं। ये अलग बात है कि बिहार चुनाव में इस एसआईआर को लेकर बड़ा घमासान देखा गया था। जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि घर घर जाकर आवेदन फॉर्म भरना है और कई जगह इस तरह के आरोप लगाए थे विपक्ष ने कि इसके जरिए मिसयूज़ किया जा रहा है, बिना डिटेल के ही अपनी मर्जी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतदाता बनाए जा रहे हैं। बीएलओ के स्तर पर ये पूरी कार्रवाई प्रक्रिया हो रही है। ये चुनावी मुद्दा वहाँ पर बना था, लेकिन अब चूंकि दूसरे राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू होगी, खासतौर पे राजस्थान में, तो विपक्ष इसे यहाँ भी, अगर हम भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो यहाँ भी ये मुद्दा बनेगा और निश्चित रूप से विपक्ष के जो नेता हैं वो इस प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा करेंगे। विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आया सुशांत जयपुर से? देखिए, विपक्ष की तरफ से रिएक्शन आएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये पीसी हुई है और सभी इंतजार कर रहे थे कि इसमें राजस्थान का नाम है या नहीं है। राजस्थान का नाम उसमें है और अब विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा, खासतौर पे जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत आज जयपुर में हैं, डोटासरा हालांकि वो सीकर में है, टीकाराम जूली मध्य प्रदेश गए हुए, लेकिन ये तमाम नेता जिस तरह से पहले भी अशोक गहलोत की बात करें या बाकी कांग्रेस के नेताओं की बात करें, बिहार चुनाव के मुद्दे को लेकर भी जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया, मुखर होकर वो बोले हैं और सवाल खड़े किए हैं इस पूरी प्रक्रिया पर, प्रणाली पर, कि कैसे सत्ता पक्ष इस प्रणाली के जरिए अपने पक्ष में नए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जब पहले से विपक्ष के निशाने पर थी, तो लाजमी है निश्चित रूप से जब ये राजस्थान में प्रक्रिया शुरू होगी और आज रात से ही एक तरीके से वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई है, तो फिर विपक्ष की तरफ से इसी तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, हालांकि बिहार में ये कामयाब रहा, जीरो शिकायत वहां से मिली है। राजस्थान में सुशांत, क्या जो बाहरी वोटर्स हैं वो हल्ला है, जिस तरह से बंगाल में या फिर असम में या बिहार में बाहर के जो लोग हैं? मैं लौटूंगा सुशांत आपके पास। मदन राठौर हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। राजस्थान में एसआईआर का ऐलान हो चुका है सर, और कल से शुरू हो रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? ये तो ठीक है ना, एसआईआर का तो काम चुनाव आयोग करेगा और मैं सोचता हूँ कि सभी क्षेत्रों में करना ही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति की बात है भी नहीं। ये जो 18 वर्ष का हो गया नौजवान, उसका नाम जोड़ा जाएगा, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम काटा जाएगा, जिसका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है उसका नाम हटेगा, किसी ने जिसका कोई यहाँ स्थायी निवास नहीं है और दुरुपयोग करना चाहता है अपने मताधिकार का, तो उसका नाम हटेगा। ये तो नियमित प्रक्रिया है, इसमें कोई आपत्ति की बात है भी नहीं। लेकिन आपत्ति सर विपक्ष की तरफ से लगातार, बिहार के वक्त भी जहां फेस 1 एसआईआर का चल रहा था, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, और राजस्थान में भी ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। नहीं, विपक्ष उन लोगों ने यदि कोई गलत नाम जुड़वाए हैं और वो कट रहे हैं तो तुष्टीकरण पूरा नहीं होगा। बाकी तो विपक्ष को क्या ऐतराज है, मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष क्यों ऐतराज कर रहा है। इसमें ऐतराज के बिंदु क्या है, कौन सा ऐसा गलत काम हो रहा है जिसमें ऐतराज किया जाना चाहिए। नाम गलत जोड़ा है, उसका कटेगा तो क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है। नाम यदि सही है तो कटना है नहीं, ये सभी जानते हैं। आधार है तो नहीं कटेगा। अब इसमें और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्लियर कर दिया इसमें कि आपका कोई न कोई वजूद है तो नाम रहेगा। अब गलत तरीके से जोड़ा गया तो कटना ही चाहिए ना। गलत तरीके से जोड़ा गया, आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार में हालांकि टाइमिंग को लेकर इशू था, कई सवाल उठाए थे। राजस्थान में आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने गलत तरीके से जोड़े होंगे तो नाम काटने पड़ेंगे। हाँ, बिहार में तो वो ऐतराज इसीलिए तो कर रहे हैं। बंगाल में नाम इसी कारण से, क्योंकि बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, उनके नाम जोड़ दिए और उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं है। वो अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसे लोग इस देश पर मतलब कौन शासक बनेगा उसका निर्णय थोड़ी करेंगे, उनको थोड़ी करने देंगे। जो धर्मशाला समझते हैं इस देश को, उनको थोड़ी
सौंप दी जाएगी इस देश की बागडोर। इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता। इस देश के कण कण के प्रति जो आत्मीयता रखता है, जो इस देश का नागरिक है, जो देशभक्त है, जो वफादार है, उसका नाम रहेगा। लेकिन जो गलत तरीके से जुड़वा दिया, कहीं से ला करके नाम जुड़वा दिए, कई ऐसे राजस्थान के अंदर भी कितने बांग्लादेशी हैं जो कई घरों में भी काम करते हैं, कई कमठा मजदूर के नाते भी काम करते हैं, कई और किसी भी काम में लगे हुए हैं। कोई मतलब मैं सबके बारे में तो पूरा ठीक है, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में भी बांग्लादेशी हैं और गलत तरीके से उनकी वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े गए हैं, या आशंका या आरोप आप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौर जी आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, और इंतजार रहेगा आपके आरोपों पर विपक्ष का क्या जवाब आता है।